हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, बट फिर भी बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं ये कह रही है कि मैम आपने तो टैबलेट छोड़ दिया, आपने तो दवाई छोड़ दिया, आप हमें बोलते हो लेने के लिए। तो ऐसे मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं, मेल्स भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को जवाब तो दूंगी ही, साथ ही साथ मैं इसके बारे में भी आपको आगे भी बताऊंगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मेरा ये पार्सल जो मैंने टैबलेट्स मंगवाए हैं, मेरी ख़त्म हो चुकी थी कैप्सूल्स, तो मैंने मंगवाई है गायनोवेदा से। ये मैंने देखिए इसको अनबॉक्सिंग भी किया क्योंकि मेरी मेडिसिन कल ही ख़त्म हो चुकी थी और मैंने मेडिसिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो मुझे ये मिला। तो मैंने आज इसको ब्रेकफास्ट के बाद में खाया और फिर मैंने रख दिया कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये मैंने 2 पैक मंगवाए हैं। इस बार 2600 रुपये का मुझे ये पड़ा, दोनों पैक मिला के। तो मैंने ये 2 जीव के टैबलेट्स मंगवाए हैं। इसकी पैकेजिंग पहले से बहुत चेंज कर दी गई है और अच्छी लग रही, यूनिक लग रही है। तो देखिए, ये रहा सबूत कि मैंने टैबलेट्स नहीं छोड़ी हैं। और आयरन फॉलिक एसिड के ऑलरेडी मेरे पास 3 डब्बे पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा मंगवा लिया था। और ये टैबलेट मैं कम इसलिए मंगवाती थी कि अगर मैं कंसीव कर गई तो फिर मुझे रिटर्न करने का झमेला रहेगा, और ये सोच के मैं नहीं मंगवाती थी। तो मैंने देखिए ये टैबलेट्स मंगवाया हुआ है। अब ये टैबलेट जो है वो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये देखिए, है ना, मान रहे हैं ना कि मैं खा रही हूँ। और ये रहा कि इसको लेना कैसे है, इसके बारे में डिटेल से, और ये इसकी पैकेजिंग है। तो ये ऐसे 2 डब्बे मैंने मंगवाए हैं। तो ये देखिए मैंने मॉर्निंग में खाया भी है। मैंने इसमें से 2 टैबलेट्स निकाल के खाए हैं। देखिए गाइस, मैंने जब गायनोवेदा स्टार्ट किया था ना, मैंने उस वक्त में ना तो अपना कोई AMS टेस्ट करवाया था और ना मैंने कोई भी टेस्ट अपना नहीं करवाया था। बस मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था जिसमें कि मुझे PCOD, माइनर PCOD के सिम्टम्स आ गए थे, जिसके बाद मैंने गायनोवेदा जस्ट स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले जब भी मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन लोगों ने मुझे क्लैरिटी दी ही नहीं थी कि मुझे प्रॉब्लम किस बात की है, ठीक है। और जिस वक्त डॉक्टर ने मुझे क्लैरिटी नहीं दी थी तब भी मैंने मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मुझे प्रॉपरली मुझे नहीं पता चला था कि मुझे PCOD की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट PCOD को जानती भी नहीं है। वो लोग बोलती कि अच्छा ये क्या नया चीज़ होता है। ऐसा हमारे जमशेदपुर में तो हुआ है। तो ऐसे केस में मैंने गायनोवेदा लेना स्टार्ट किया था और मुझे 3 महीने की मेडिसिन खाने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज़ को देखती थी कि वो इतना पॉजिटिव पोस्ट कर रही हैं कि उनको 2 महीने में कंसीव हो गया, 1 महीने में कंसीव हो गया, तो मुझे लगता था कि यार मैंने तो 3 महीने कंप्लीट कर दिए, मुझे क्यों नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी। लेकिन डीमोटिवेट होना और डिप्रेस होना में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं डीमोटिवेट हुई थी, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे जो बेचारे 6-6 साल 7-7 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको गायनोवेदा लेते हुए भी 12 महीने हो गए हैं, फिर भी कंसीव नहीं हुआ। तो ऐसे भी केस उपलब्ध हैं। और गायनोवेदा के मैं आज जाकर उनके वेबसाइट पे पूरा पढ़ रही थी, इसमें से 79% लेडीज है जिनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन उसमें से 21% है जिनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। तो अब उस 21 में हो सकता है मैं आ जाऊं या 79% में भी मैं आ जाऊं। तो ये डिपेंड करता है कि महिला को प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कब से है और कितनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम से गुजर रही है। ये सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अब गायनोवेदा टैबलेट को लेने का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले तो मैं पहले बता दूं कि ये पूरी तरह से आयुर्वेद है। ये आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जो भी अभी गायनोवेदा लेने के लिए सोच रही हैं तो वो इसको ले सकती हैं, आयुर्वेद टैबलेट्स हैं। अब कंडीशन क्या है इसको लेने की, टैबलेट्स किन किन महिलाओं को लेना चाहिए। सबसे पहले जो महिलाओं को लेना चाहिए वो है जो भी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, वो महिला इसको ले सकती है। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो वैसी कंडीशन में हम क्या करें, तो आप इस टैबलेट को ले सकती हैं, जीव मेडिसिन को। लेकिन एक बात मैं और बोलूँगी कि अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड का भी एक बार स्पर्म टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। उनकी मोटिलिटी का टेस्ट हो जाना चाहिए ताकि ये कंफर्मेशन हो जाए कि प्रॉब्लम किस साइड से है। उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं हो रहा है तो मेरे में कमी है,
हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोनों एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करी वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हर किसी को हो रहा है, चाहे वो एक हाउस वूमेन हो या वर्किंग वूमेन हो। हस्बैंड्स तो होते ही हैं जो बेचारे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो स्ट्रेस होना आज के डेट में कॉमन हो चुका है। तो और यही सबसे ज़्यादा हमको नुकसान कर रहा है कंसीव करने में, तो इस बात का आप सबसे पहले ध्यान रखें। अब ये जो टैबलेट है इसको लेने की कंडीशन अचीव ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी, आपको ये हेल्प करेगी नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करने में। तो आप स्ट्रेंथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, आपके सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में भी आप इम्प्रूव यूट्रस इन्वायरमेंट ओव्यूलेशन, ये आपको टाइमली ओव्यूलेट करने, एग क्वालिटी एंड एग ग्रोथ। ये अगर आपके एग नहीं बन रहे हैं, एग की क्वालिटी खराब है ना, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एग की क्वालिटी और एग की ग्रोथ AMH लेवल से भी देखी जाती है। AMH की टेस्ट जो होती है, एंटी मिलेनियल हार्मोन टेस्ट, अगर आप ये भी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग ग्रोथ हो रही है कि नहीं, एग टाइमली बन रहा है कि नहीं, फर्टिलाइज कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको AMH टेस्ट के द्वारा भी पता चल जाएगा। अगर आपकी ऐसी कंडीशन आती है तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। हेल्दी एग इम्प्लांटेशन, ये आपको अच्छे एग बनाने में हेल्प करती है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ देती है। तो उस कंडीशन में भी आप जीव मेडिसिन को इस्तेमाल। अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस, बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है वो लॉस हो जाती है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ की वजह से आपका अबॉर्शन हो रहा है या मिसकैरेज अपने आप हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप जीव मेडिसिन को। AMH इशू, आपको AMH से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इस मेडिसिन को ले सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एग ग्रोथ, एग क्वालिटी, सारा कुछ AMH के द्वारा। कॉन्सेप्शन प्रॉब्लम, आपको कॉन्सेप्शन प्रॉब्लम है या स्टार्टिंग का PCOD PCOS का प्रॉब्लम है तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकती हैं। लेकिन PCOD PCOS के टर्म में एक चीज़ होता है कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज होना चाहिए। अगर आपको PCOD PCOS 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम से है तो आपके लिए ये मेडिसिन कारगर नहीं होती है, फिर आपको मायरावा मेडिसिन की तरफ जाना होता है। तो आप इस कंडीशंस में जितने मैंने बताए आपको पॉइंट, इस कंडीशन में आप जीव मेडिसिन को ले सकती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ये बोलती है कि मुझे फ़ायदा नहीं कर रहा है, मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। देखो गाइस, एक्सपेंसिव तो नो डाउट आयुर्वेद की मेडिसिन एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हर्ब से बनी होती है और हर्ब्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, है ना, और इनको बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, तो इसीलिए कॉस्टली तो होते ही हैं। बेनिफिट ये होती है कि आपको हार्म नहीं करता है। दूसरी चीज़ है कि ये हर महिलाओं की बॉडी अपनी अपनी अलग अलग तरीके की होती है, कोई किसी का भी किसी से मैच नहीं हो सकता है। तो ये किसी को बहुत जल्दी, किसी को थोड़ा लेट से, किसी को नहीं भी असर करती है। मैंने बताया ना कि 79% रेशियो है, 21% अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको कि ये दवाई असर नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब हम इसको ये नकार नहीं सकते हैं कि 79% लेडीज़ को इसका रिजल्ट नहीं मिला है। गायनोवेदा की इस मेडिसिन से बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉफिट फ़ायदा हुआ भी है, हो भी रहा है, तभी इतनी सारी महिलाएं ले भी रही हैं। आप चाहे तो जाके फेसबुक में इनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हैं, सर्कलहुड सिस्टर का जो ग्रुप बना हुआ है इनका, आपको वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के आपको पोस्ट मिल जाएंगे जो वो लोग डालती है, आप उस पर भी अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे डॉक्टर्स भी रिप्लाई करती है। बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स रिप्लाई नहीं करती, देखिए पर्टिकुलरली किसी को भी डॉक्टर रिप्लाई नहीं करती, मुझे भी नहीं किया है। हम ग्रुप में मैसेजेस करते हैं तो हमको रिप्लाई मिल जाता है। अब बहुत सारी महिलाएं मुझसे क्वेश्चन बहुत सारे गायनोवेदा के पूछती हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि गायनोवेदा मेडिसिन से मैं हूँ नहीं, मैं उनकी टीम से नहीं हूँ, तो मुझे जितना पता है मैं उतना आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी गायनोवेदा की चाहिए तो आपको उसकी टीम से ही बात करनी होगी, आपको वही आंसर कर सकती हैं। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको आंसर नहीं कर सकती, मुझे जितना मालूम है, क्योंकि ये मेडिसिन पर्टिकुलरली मैं ले रही हूँ, फॉलिक एसिड में ले रही हूँ, पिगमेंटेशन की मेडिसिन मेरी सिस्टर ले रही है, PCOD PCOS की मेडिसिन भी मेरी एक फ्रेंड ले रही है। तो मुझे जो मेडिसिन लिया जा रहा है मेरे घर पे, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। हाँ, आप मुझसे लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कुछ पूछिए, लैब से रिगार्डिंग, ब्लड टेस्ट के रिगार्डिंग पूछिए, अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन ये मेडिसिन आपको गायनोवेदा की टीम से ही और भी ज़्यादा नॉलेज के लिए बात करनी पड़ेगी।
अब बात करते हैं जिनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है। अगर एक ब्लॉक होता है तो ये काम तो करती है लेकिन टाइम लगता है, इसमें इतनी जल्दी असर नहीं करता है कि आप लेते के साथ आपको रिजल्ट आ जाएगा। दोनों ब्लॉक है तो फिर आपको ये मेडिसिन उतना असरदार नहीं होती है, आपको डॉक्टर से बात करके इसके साथ आपको दूसरी मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो उनके लिए मसाज आता है। ऑलिव ऑयल से आप मसाज कर सकते हो या तिल के तेल से आप मसाज कर सकते हो, जिससे कि आपको फ़ायदा होता है। उसको हल्का गुनगुना करके आप उसको मसाज करिए अपने यूट्रस से अपर साइड लाके, और उसको जब मसाज हो जाए 15 to 20 मिनट के बाद में आप उसमें गर्म पानी में डाला, भिगोया, निचोड़ा और उसके बाद अपने जहाँ पे आपने मसाज किया उस जगह को सेकने के लिए रख दीजिए। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और इससे बहुत सारी महिलाओं के गर्भधारण भी हुए। मैंने आपको बताया कि मैंने इससे पहले कोई भी टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन मुझे जब रिज़ल्ट नहीं आया तो मैंने सारे टेस्ट अपने करवा लिए। एक बहुत अच्छी हैं मेरी सब्सक्राइबर, वो मुझे बहुत बता रही थी कि मैम आपकी हो सकती है यूट्रस की लाइनिंग कमज़ोर हो या आपको पीरियड्स कम दिन के लिए आते, शायद ऐसा हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मुझे स्टार्टिंग हुआ था ना पीरियड्स, तब से मुझे 2 ही दिन का पीरियड्स आ रहा है। जब से स्टार्टिंग हुआ था मुझे 2 डेज़ की पीरियड्स आ रही, कभी मुझे 3 to 4 डेज़ का साइकिल मेरा आया ही नहीं। किया था गायनोकोलॉजिस्ट से कि मैम क्या है, तो मैम ने बोला कि देखिए प्रेग्नेंट होने के लिए आपको 1 दिन का भी पीरियड्स आता है ना तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है प्रेगनेंसी आप कंसीव कर जाते हो, बस आपकी पीरियड्स बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। अब जो महिलाएं 30 to 40 के बीच में, देखिए किसी महिलाओं को 35 की एज में भी मोनोपोज की प्रॉब्लम आती है। मोनोपोज मतलब पीरियड्स बंद होने का समय, तो उस टाइम पर भी बहुत सारी महिलाओं के पीरियड्स जो है वो कम समय के लिए आना चालू कर देते हैं। तो आपको उस टाइम पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत पहले फ्लो आता था और सडन आपका फ्लो कम हो गया तब तो ये प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जिसको फ्लो शुरू से ही वही आया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम की बात है। लेकिन रही बात यूट्रस की लाइनिंग के लिए या AMH इशूज़ के लिए, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट अपने करवा चुकी, जो मेरी ऑलमोस्ट आज शाम में और कल मॉर्निंग तक बहुत सारी रिपोर्ट्स आने वाली है, जिसको देखने के बाद मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या, मुझे ये मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, मैं गायनोवेदा 6 महीना मिनिमम जो यूज़ करना है उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको मिनिमम 6 मंथ तो मैं यूज़ करूँगी ही करूँगी। उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। लेकिन हाँ, मैं यूज़ करूँगी और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि इतनी जल्दी हिम्मत मत आ रही है, और मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, अभी मत हारिए। और मिनिमम 6 महीने से लेकर 8 महीने जो उसको यूज़ करना होता है करिए, क्योंकि हम अगर IVF और IUI की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च है। खर्च के साथ साथ रेशियो भी 50% ही है जो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 50% रिजल्ट के लिए अगर हम IVF की तरफ जा रहे हैं तो 50% रिजल्ट तो ये भी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार तो इसके साथ ज़रूर जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होता है तो फिर देखा जाएगा, लेकिन पहले तो ज़रूर जाना चाहिए। और मुझे एक चीज़ की संतुष्टि ये है ना फ्रेंड्स कि ये आयुर्वेद है, मतलब मुझे ये नुकसान नहीं करेगी, इस वजह से भी मैं इस मेडिसिन को ले सकती हूँ। बोलना चाह रही हूँ कि आप गायनोवेदा की टीम से बात भी कर सकती हैं, मैं नंबर ऑलरेडी आप लोगों को दे रही हूँ, और आप लोग जाके उनसे बात करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करिए। सर्कल सिस्टरहुड को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिले। टैबलेट को लेना कैसे है, बहुत सारी महिलाओं के क्वेश्चन थे कि इसको लेना कैसे है। देखिए, इसको आप 2 ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए और रात में इसको डिनर के बाद 2 लीजिए। ये आपको इसी तरीके से लेना है इस टैबलेट्स को, और इसके साथ आपको व्यायाम करना होगा, मतलब आपको योगा करना होगा, आपको डाइट करना होगा। डाइट योगा का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब डाइटिंग में रखना। डाइटिंग का मतलब सिंपल सा यही है कि आपको तेल मसाला का खाना कम खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको बस यही परहेज लेके चलना है, आपको शुगर मीठा नहीं खाना है, बाकी यही डाइट है इसमें। और रही बात योगा की, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए, अलोम विलोम करिए, और भी बहुत सारे योगा यूट्यूब पे दिए हुए हैं, आप उसको देख के करिए। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो योगा आते हैं वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी, आप लोग उसको भी कीजिएगा। तो बस यही था आज का। और इसको जो आपको टैबलेट्स अगर कोई मंगवाना चाहती हैं तो गायनोवेदा.com पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकती है। और बहुत सारी महिलाएं बोल रही थी कि मैम हमको गायनोवेदा से नहीं ऑर्डर करना है, हम कहीं और से नहीं कर सकते। आपको जहाँ से ऑर्डर करना है आप करिए गाइस, आपको अमेजोन से मिलता है, फ्लिपकार्ट से मिलता है, जहाँ से भी करिए। लेकिन गायनोवेदा में क्या है ना कि ऑलवेज
10% का ऑफ रहता है। आप गायनोवेदा की साइट जैसे ओपन करोगे, आपको ऊपर में गायनोवेदा 10, गायनोवेदा कैपिटल लेटर में और उसके पास में 10 यानी 10 आप इसका कोड है। आप अगर इसको यूज़ करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता है। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ से लेना है आप ले सकती हैं। नुकसान क्या होते हैं, है ना? इसको लेने से सिंपल सी बात है, अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर आपको पहले से कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप इसको हमेशा वार्म वाटर के साथ लीजिए, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत नहीं है तो आप चिल्ड वाटर के साथ भी ले सकती हैं। लेकिन इससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, थोड़ी हो ज़्यादा हो पर होती है। दूसरी चीज़ है, इससे आपका मेंस्ट्रुअल गड़बड़ हो सकता है, 1 महीने 2 महीने आपको मेंस्ट्रुअल ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिएगा कि थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे प्रॉब्लम करती है, उसके बाद ये स्थिर होने हो जाती है तो फिर ठीक है, टाइमली चलती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जब बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी के अंदर अपना वर्क करना स्टार्ट करती है, और उसको उस वर्क को करते हुए इसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो आपको इसको 1 से 2 महीने तो सिर्फ इसको स्टेबल होने के लिए आपको देना पड़ेगा। आप सोचिएगा तुरंत रिजल्ट आ जाए तो तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा इसका, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत लोग आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। लेना नहीं लेना प्रॉपर पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो ये 2 शिकायत इससे होती है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसको वार्म वाटर के साथ लीजिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत कम हो जाएगी, है ना? तो आई होप मैंने इसके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया है, और नहीं बताया है अगर कुछ छूट गया है, क्योंकि मैं कभी भी लिख के आपको कोई चीज़ नहीं बताती हूँ, जैसा जो होता है वही बताती हूँ। तो अगर कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी पॉसिबल मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ, मेडिसिन इंटेक ज़रूर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोग चैनल देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे सिर्फ एक और सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरी दी हुई नॉलेज को आप लोग गेन कर रहे हो। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।